नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं रजनी सहानी। पूछता है देश क्यों भारत के दबाव में आ गए अरब देश। अरब देशों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। कोई तो नस दबाई गई है उनकी। शांत हो जाओ, धीरज रखो और भरोसा रखो मोदी पर। जब कह दिया देश नहीं झुकने दूंगा तो नहीं झुकने देंगे। कुवैत कह रहा है भारत के विरुद्ध बहरीन शहर में रैली करने वालों का वीज़ा स्थायी रूप से कैंसिल कर भारत वापस भेज दिया जाएगा। मज़े की बात है कि इसके साथ ही यह भी खबर है कि कुवैत भारत से 192 टन गाय का गोबर भी आयात कर रहा है। सबसे पहले नुपुर शर्मा पर हाय तौबा मचाने वाला कतर कह रहा है भारत आप कृपा कर हमारे गेहूँ और चावल की सप्लाई जारी रखें। मतलब यह है कि कोई और इशारा किया गया था। उधर टर्की के फर्जी बहाना बनाकर और झूठ बोलकर 56,000 टन गेहूँ वापस किया और अब तरस रहा है, सोच रहा है गलती कर दी। ऐसा ही नाटक मिस्र ने भी किया, अब लूट पीट कर गेहूं मांग रहा है। ईरान का विदेश मंत्री भारत आए और हमारे डोभाल जी के बयान पर झूठ बोलकर फंस गए। लताड़ पड़ी तो घबराकर अपनी ही वेबसाइट से बयान ही उड़ाना पड़ गया उनको। ऐसे ही हाल अन्य देशों का भी है। जाहिर है मोदी ने चाबी लगाई जो परिवर्तन हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा होगा कि पेट्रोल पिया नहीं जा सकता और पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत ही होती है। गलती कर ली और अनाज देने वाले से ही झगड़ा भी मोड़ ले लिया। भारत में 18-20% मुसलमानों के लिए अरब देशों ने भारत को जलील करने की कोशिश की, मगर अपने यहाँ अल्पसंख्यक भारतीयों की कोई चिंता नहीं करते। इसी बात पर एक डाटा देखिए। ओमान की जनसंख्या करीब 60 लाख है, जिसमें भारतीय 20% है। कतर में 28 लाख भारतीय 27% हैं। बहरीन में 18 लाख में भारतीय 20% हैं। यूएई में 1 करोड़ आबादी में भारतीय 27% हैं और सऊदी अरब में 3.58 करोड़ में भारतीय 7% हैं। उनके लिए इतनी अल्पसंख्यक जनता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि आज का युग एक दूसरे पर निर्भर होने वाला है। वो अगर चाहे भी तो 90 लाख भारतीयों को निकालने की धमकी नहीं दे सकते और ना ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकते हैं। आज अमेरिका, यूरोप के देश और वैश्विक संस्थाएं भारत से गुहार लगा रही हैं कि गेहूं के निर्यात पर लगाया बैन हटा लो। खाद्यान्न की कमी होती नजर आ रही है। इन सभी देशों को और गल्फ देशों को रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आखिरी और बड़ा सहारा बचता है भारत के मोदी का, और इसलिए उनकी अकड़ भी ढीली पड़ने लगी है। भारत में कुछ लोग भारत का खाकर भारत को ही गाली भी देते हैं, मगर उनको नहीं पता कि भारत क्या है। यह उन देशों को पता है जिन पर भरोसा करके यह लोग देश को आग लगा बैठे हैं। उस मोदी पर भरोसा रखिए जो कहता है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो मान कर चलिए कि देश नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तानी पत्रकार हसन निसार के शब्द याद रखिए कि यदि दूसरे समुदाय के पास कोई और मोदी होता तो वे अपना सिर कटा लेते, मगर मोदी का सिर नहीं झुकने देते। और हम लोग कुछ मोदी का ही सिर कलम करने में लगे हैं। पूछता है देश में फ़िलहाल इतना ही लिखा है प्रसिद्ध लेखक सुभाष चंद्र जी ने। अभी दीजिए मुझे अनुमति, परंतु याद रखिएगा, पानी बचाइए सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए सबको सिखाइए। नमस्कार।